हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपके लिए लेके आ गए एक और न्यू वीडियो। तो बस इसको पूरा देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड तक देखोगे तो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। और अभी बस मैं यहाँ पे बस जिस खास दिन की तैयारी चल रही थी, बस वही है कि मैंने इससे पहले का मेहमानों के आने से पहले की जो सफाई की थी उसका वीडियो पहले ही डाल दिया था। पूरे घर को शीशे की तरह चमका दिया था। और उसके बाद में अब मेहमान आने वाले होंगे थोड़ी देर में, तो मैं भी रेडी हो जाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेहमान मेरे बिल्कुल उसी टाइम पे आते हैं जिस टाइम पे हमारे प्रोग्राम शुरू होते हैं। तो देखते हैं वो कब तक पहुंचते हैं। और हम भी यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। तो मैंने अपने लिए अपनी ड्रेस निकाल, जो मुझे पहननी है, जो साड़ी, वो सब निकाल लिया। नव्या का भी मैं निकाल लेती हूँ। जैसे मैं रेडी होती हूँ ना, उससे पहले मैं बच्चों के कपड़े निकाल लेती हूँ, मेरे निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से हमारे कपड़े मैंने निकाल लिए थे। और यहाँ पर मैं खुद रेडी हो गई थी। और उसके बाद में मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, खुद रेडी होती हूँ पहले और फिर मैं नव्या को करती हूँ। क्योंकि यदि हम पहले बच्चों को रेडी कर देते ना, तो वो जैसे रेडी करते हैं ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि रेडी नहीं किया, सब कुछ ख़राब कर लेते हैं। इसलिए मैं हमेशा बस उस टाइम पे नव्या को रेडी करती हूँ कि जब हमको यहाँ से निकलना होता है, कहीं जाना होता है, तो उसी टाइम पे मैं उसको रेडी करती हूँ। तो हम यहाँ पे रेडी हो गए थे। और आप देख सकते हो मैं यहाँ पे, तो मैं कैसी लग रही हूँ आपको इस साड़ी में, मुझे ज़रूर बताना आप। और मैंने जो हेयर स्टाइल किए वो मैं हमेशा करती हूँ वैसे तो। और एक बार मैंने इसका वीडियो भी बना के बताया था आपको कि मैंने इस तरह से बनाई थी हेयर स्टाइल। और उसके बाद में हम रेडी होके सारे निकल गए थे यहाँ पे। तो 2 गाड़ियाँ, एक गाड़ी में मम्मी पापा, देवर, मेरी जो छोटी वाली दो रानी हैं, वो सब आ रहे हैं। और इसमें हम सब जा रहे थे। तो अभी आगे पीछे ही है हमारी गाड़ियाँ। और जो हमारे मेहमान हैं वो सारे वहीं पहुँच गए जहाँ पे हमारा प्रोग्राम है। तो पहले ही वहीं पहुँच गए वो सीधे। हमने भी बोल दिया था क्योंकि टाइम हो चुका था, वो आए थे ना। तो मैंने कहा चलो घर पे बाद में आएंगे, पहले नहीं, सीधे वहीं चलो। हम भी बस निकल ही गए। तो इसलिए हमने मेहमानों को भी यहीं भेज दिया सीधे। और हम भी अब पहुंच गए यहाँ पे रिसोर्ट में। तो यहाँ पे आ गए थे। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आज क्या है। आज मेरे बेटे का बर्थडे है। यही हमारे ख़ास दिन होता है ना, बच्चों का जो होता है बर्थडे इस तरह का। तो ये बस छोटा सा सेलिब्रेट है बस, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जैसे मेरी फैमिली, ससुराल वाली फैमिली, तो इस तरह से ही सबको मैंने इनवाइट किया था, ज़्यादा इतना बड़ा नहीं किया था। तो यहाँ पे हम सब आ गए थे, जैसे मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब। तो जो अभी ग्रीन साड़ी में जैसे ही अभी बैठे हैं यहाँ पे, तो ये मेरी रेड कलर में है, वो मेरी दो रानी है। और ये मेरी फ्रेंड है जो स्काई ब्लू जो साड़ी पहन रखी है ना, ये मेरी फ्रेंड है। और ये मेरी मम्मा है जो इस तरह की बात कर रही है भैया से। तो ये भैया है जो खड़े हैं यहाँ पे लंबे से। तो इस तरह यहाँ पे सारे पहुँच गए थे टाइम पे, सारे आ गए थे। और अभी हम बैठे हैं यहाँ पे। तभी उन्होंने अभी खाना का नहीं था, बस अभी सबसे पहले उन्होंने हमको पतासी दी थी। जैसे यहाँ पे क्या ना, जब भी हम अलग आते हैं ना, तब ये अलग अलग कुछ स्नैक्स देते हैं। तो आज इन्होंने पतासी दी थी सबसे पहले आके। और हमने सबने पतासी सब खा के, और उसके बाद में फिर यहाँ पे सबसे पहले हम का केक कट कर रहे हैं। हमने ऑर्डर दे दिया था। और उसके बाद में खाने का ऑर्डर देने के बाद में फिर हम आ गए थे यहाँ पे केक कट करने के लिए। और हम सबको बुला लिया था इधर की तरफ। और सब बस फ़ोटो खींचने में लगे हुए थे, कोई वीडियो बनाने में, कोई फ़ोटो में। तो इस तरह से यहाँ पे लव आके खड़ा हो गया था। बस अभी इसका नहीं, केक कट होने वाला थोड़ी सी देर में। बस मम्मी पापा मैं इस तरह थोड़े धीरे धीरे आ रहे हैं, सबको बुला रहे हूँ तो इधर। तो यहाँ पे बच्चे पहले से आगे और सब खेल रहे हैं। और यहाँ पे डेकोरेट आप देख सकते हो। वैसे यहाँ पे हमेशा डेकोरेट रहता है, यहाँ पे कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती अलग से। तो पहले से ही हो रहा था यहाँ पे, हमने नहीं किया। जैसे हमने बोला भी था कि हमें डेकोरेट के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दी कि आप पे ऑलरेडी वहाँ पे डेकोरेट हो रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो। और उसके बाद में यहाँ पे फिर सब आगे थे। तो एक तरफ मेरे मम्मी पापा और एक तरफ सास ससुर खड़े थे, लव के दोनों तरफ। तो जैसे मेरे मम्मी पापा इस तरफ थे, जिसमें मम्मी पिंक कलर की साड़ी पहना है, और इधर की तरफ मम्मी और वो सास ससुर थे। तो यहाँ पे इनको
लव ने केक कट कर लिया था और उसके बाद में सबको केक खिलाने लगा था, नाना नानी दादा दादी को सबको। तो यहाँ पे इसकी नानी भी इसको केक खिला रही थी यहाँ पे, और नव्या बोल रही थी उस टाइम पे मैं भी केक खिलाऊं भैया को, मैं भी केक खिलाऊं। तो फिर नाना ने बोला चल तू खिला दे, हम बाद में खिला देंगे। तो अभी पता है मस्ती करने लग गई भैया से थोड़ी सी कि केक लेके और खिलाने उसके मुंह में गया, मतलब उसके लगाने लग गए फेस पे, इधर उधर होली खेलने लग गए उसे केक से। और अब देव भी उसको खिला रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह सबने केक कट गया। और क्या ना फ्रेंड, हमारे गिफ्ट वैसे बहुत कम लाते हैं, जैसे लिफाफे ही देते हैं ज़्यादातर। तो और ये मेरे भैया भाभी है, तो भैया भाभी भी आ गए। तो इस तरह से सब आते जा रहे थे और फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे और लव को केक खिलाते जा रहे थे। तो और बच्चे जो है वो उसको केक भी खिला रहे थे और उसके साथ होली भी खेल रहे थे। और सब मतलब इस तरह से आते जा रहे थे और फिर फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे। तो यहाँ पे बस अब थोड़ी सी देर बाद फिर हम खाने का ऑर्डर हमने पहले दे दिया था, तो जब तक खाना आएगा हम यहाँ पे सब मिलके एक दूसरे के साथ फ़ोटो भी शूट करवा लेंगे। और पहले यहाँ पे अभी इसकी चाची आई है, ये इसकी चाची है छोटी वाली, सबसे छोटी है ये, 3rd नंबर की जो। और अभी भैया नहीं आए थे आज, क्योंकि भैया ड्यूटी पे थे तो वो उनका लेट तक था, तो उनका आना नहीं हुआ था यहाँ पे। तो बस ये इसकी चाची थी, तो इसकी चाची इसको यहाँ पे केक खिला रही थी। और इसके 2 बच्चे हैं, ये बेटा है जो केप लगा रखी और ये बेटी है जो पर्स टांग रखा है। तो ये सब इस तरह से इसको केक भी खिला रहे थे। और बच्चे तो इसके साथ वैसे केक लगाए बिना बिल्कुल भी नहीं रह रहे थे, सब बच्चे केक लगा रहे थे। और उसके बाद में सबको मैंने बुला लिया था, सबके साथ लव ने फ़ोटो शूट करवाए। और लास्ट में फिर हम हस्बैंड वाइफ गए थे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, पहले जो हमारे मेहमान हैं, हमारे फैमिली वाले हैं, तो हम पहले उन सबको ही बुलाते हैं और उन सबके साथ ही इस तरह फ़ोटो खिंचवाते हैं, लव को आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से ही होता है सब। और लास्ट में फिर हम ही जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया था हमारा, और तो यहाँ पे फ़ोटो वोटो सब हो गया था हमारा। और उसके बाद में बस अब खाना ही खाने का है। तो यहाँ पे बस ये वो बेदू को लेकर भी मैंने कहा चलो एक आध फ़ोटो खिंचा लेते हैं। ये भैया की बेटी है, तो ये वैसे ज़्यादा बहुत कम गोदी में आती है, तो अभी वैसे चुपचाप आ गई थी और मैं इसके साथ फ़ोटो खिंचा रही थी। और नव्या तो बिल्कुल नहीं खिंचवाती, मेरी हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं खिंचवा रही थी, इतनी मस्ती कर रही थी ना इधर उधर। तो उसका एक आध फ़ोटो आया, ज़्यादा नहीं आया। और यहाँ पे सब बैठ गए थे और अब खाना भी यहाँ पे आ गया था, लग गया था खाना। तो फ्रेंड ज़्यादातर मैं क्या ना, दोनों बच्चों का बर्थडे हमेशा रिसोर्ट में ही मनाती हूँ, क्योंकि छोटा सा सेलिब्रेट हो जाता है और जो फैमिली होती है वो सब एक दूसरे से मिल लेते हैं। जैसे मेरे मायके वाले, ससुराल वाले, तो सारे हम एक साथ हो जाते हैं और छोटा सा मतलब अच्छा सेलिब्रेट हो जाता है। ऐसे कहीं अपन हम जाते नहीं हैं, जैसे मम्मी पापा तो बिल्कुल भी नहीं जाते। तो इसलिए मैं ज़्यादातर इस तरह से ही मतलब बच्चों का बर्थडे मना लेते हैं छोटा सा, और दोनों फैमिली मिलके। बस इससे ज़्यादा ज़्यादा बड़ा मैंने कभी लव के बहुत बड़े बड़े मनाए। वैसे शुरू में सबको बुलाती थी, काफ़ी बड़ी फैमिली, लेकिन जैसे अब धीरे धीरे अब लव भी बड़ा हो गया था और फिर नव्या, तो फिर क्या ना फ्रेंड फिर ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इसलिए अब बस इतना सा कर दिया, छोटा सा, कि बस अपनी फैमिली और कुछ फ्रेंड सर्कल जो होते हैं तो इस तरह छोटा मोटा ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। और आज का जो बर्थडे है वो मेहमानों के साथ बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ, हमने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया, खूब अच्छा, खूब मज़ा आया सबके साथ मिलके, सबसे मिलके। और उसके बाद में फिर ये मॉर्निंग का टाइम है, तो फ्रेंड आप सबको गुड मॉर्निंग। तो क्या ना फ्रेंड्स, मैं 5 बजे उठ गई थी सुबह और अभी तक मेहमान सो रहे हैं। मेहमानों के उठने से पहले ही मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया था, झाड़ू पोंछे सारा हो गया मेरा, झाड़ू पोंछे का काम। जिस रूम में मेहमान सो रहे हैं बस वो रूम मेरा बाकी है अभी, तो मैं उसको बाद में कर लूँगी। पहले इधर का पूरा कंप्लीट हो गया और अब मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद में मेहमानों को उठा दूँगी। जब चाय बनाऊँगी तो मैं बस, क्योंकि अभी 6:30 बजे हुए हैं, फिक्स 6:30, और मेरा काम पूरा कंप्लीट हो गया था ये झाड़ू पोंछे का। और अब मैं सीधे नहाने जाती हूँ और उसके बाद में फिर मैं उनके लिए चाय बना लूँगी। तो यहाँ का भी मैंने अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया। और क्या ना, इस मिरर पे भी थोड़ा गंदा हो रहा था, तो इसको भी मैं एक बार
पेपर से अच्छे से रगड़ देती हूँ। पेपर से जल्दी साफ़ हो जाता ना, तो मैं इसको एक बार पेपर से जो पानी के छींटे हो रहे ना इस पे, वो सारे साफ़ हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको अच्छे से सूखा कर देती हूँ बिल्कुल पेपर से। जो हमारा अखबार होता है ना, उससे बहुत अच्छे से कांच जो है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और अब मेरा जो हो गया था वो सारा काम, और मैं नहा धो के और आ गई थी यहाँ पे। और अब मैं चाय बनाने लग गई थी। तो मैं जब चाय बन जाएगी, जब मैं मेहमानों को उठा दूँगी, तो अभी 7 बजे हुए हैं फिक्स, और मैं आ गई थी यहाँ पे नहा धो के। और अब मैं यहाँ पे लग गई थी चाय बनाने के लिए। वैसे मैं ज़्यादातर चाय बनाती हूँ सीधे दूध में चाय पत्ती और डाल के, लेकिन आज क्या ना भगोनी भरी हुई है दूध की, ज़्यादा दूध है ना आज, तो अभी उसमें मैं नहीं बना सकती। तो चलो मैंने सोचा चलो आज ऐसे बना लेते हैं। तो मैंने इसमें चाय की पत्ती, शक्कर, अदरक डाल दी थी। वैसे मुझे इलायची वाली चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए मैं इलायची नहीं डालती इसमें, सिर्फ मुझे अदरक की ही चाय पसंद आती है। तो मैंने इसमें अदरक डाला अच्छा खूब सारा, और अब मैं इसको पकने दूँगी यहाँ पे। और जब चाय में उबाली आई थी, मैंने इसमें दूध डाल दिया था। दूध डालने के बाद में और फिर उसको अच्छे से उबाल लिया, और मैं काफ़ी देर तक उसको पकाया। और अब मेरी चाय बन के यहाँ पे रेडी हो गई। और अब मैं चलो चाय लेके जाती हूँ और मेहमानों को उठा देती हूँ जिन सो रहे हैं जो, क्योंकि मैंने किसी को भी नहीं उठाया, बिल्कुल मैंने आवाज़ भी नहीं की, क्योंकि रात को हमने 12-1 बजे तक सोए थे। लेकिन मैं उठ गई थी, मैंने सोचा चलो देख लेंगे दिन में सोना होएगा तो, नहीं तो मैंने कहा मैं खूब काम जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम उनके पास बैठने का मिल जाता है ना। नहीं तो फिर ऐसा होता है कि जब हम सुबह लेट उठते हैं तो सोचते हैं मेहमानों के पास बैठे या काम करें। तो इसलिए मैंने ना काम बहुत जल्दी कर लिया था, क्योंकि मुझे मम्मा से फिर बात करना नहीं होता बिल्कुल भी। वो ऐसे चल जाते हैं, नाइट को भी वो लेट आए थे, सीधे वहाँ पे चल गए थे हम रिसोर्ट में, और उसके बाद में फिर हमको टाइम नहीं मिला था आते ही। फिर मम्मा भी थक जाती है ना थोड़ी, तो फिर मम्मा भी बहुत जल्दी सो गई थी। जैसे हम होटल से आए थे, मम्मा को थोड़ी देर कपड़े वपड़े चेंज किए, और मम्मा को भी नींद आ गई थी। और उसके बाद में फिर इसलिए फिर मैंने रात को भी, वैसे मैं बहुत लेट सोई, मैं भाभी बच्चे मतलब ये तो बहुत लेट सोए थे, 1 बज गए थे हमको तो फिर मैं तो फिर भी 5 बजे सुबह उठी, क्योंकि मैंने सोचा क्यों नहीं फिर मैं सबके साथ बैठ जाऊंगी। तो इसलिए मैंने जल्दी काम निपटाया, और फिर सुबह उठ के सारा काम करके नहा धो के, नहाना से भी मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद फिर आराम से मम्मी पापा से बात करी, और उसके बाद में यहाँ पे अभी इनके जाने की तैयारी हो रही है। तो अभी 10:30 या 11 बजे हुए हैं, और ये निकल गए यहाँ से जल्दी सुबह, क्योंकि इनको कहीं अभी जाना भी है रास्ते में, जैसे भीलवाड़ा की तरफ जाना है इनको किसी काम से। तो यहाँ से सीधे निकलेंगे कोटा से भीलवाड़ा, तो अभी जल्दी निकल गए कि जल्दी तो मम्मा ने बोला कि हम यहाँ से जल्दी जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, और जिस काम से वो गए हैं तो काम हमारा हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ से जल्दी ही निकल गए थे। और उनके जाने के बाद वैसे मैंने एक बार पूरा झाड़ू पोंछा कर लिया था, लेकिन मैंने पोहे बनाए थे नाश्ते में, वो पोहे ही खा के गए थे। और उनका अभी सुबह मॉर्निंग में कुछ खाना वैसा कुछ खाना नहीं है, बिल्कुल भूख नहीं है ऐसी। फिर मैंने कहा चलो मैं पोहे बना देती हूँ। फिर मैंने उनके लिए नाश्ता तो मैंने उनको करा दिया था, पोहे बना दिए थे उनके। तो पोहे वोहे खा के और फिर यहाँ से वो निकल गए थे। और उनके निकलने के बाद फिर मैं लग गई थी वापस एक बार और अच्छे से पूरे घर का झाड़ू निकाल लिया था। बस अब इधर से ये रूम में ही सारे बैठे हुए थे, तो इसको मैं एक बार अच्छे से ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका शोर समेट के और सारे इधर उधर सामान तो मैंने रख दिया, और अब मैं इसको झाड़ू निकाल के और एक बार इसके पोंछा भी लगा दूँगी। तो ये बस यही रूम मेरा बाकी था और सारा काम हो गया था। और झाड़ू मैंने सारा दोबारा निकाल लिया था, इधर उधर का सारा झाड़ू हो गया था मेरा। तो ये मेरा यही काम अब बचा हुआ था मेहमानों के जाने के बाद, और किचन की क्लीनिंग करनी है, और सारा जितना भी सुबह का काम है ना वो सारा हो गया था। और गाइज आप लोगों से एक बात और कहनी, प्लीज़ आप मुझे कोई कमेंट मत कीजिए। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो फालतू कमेंट करते हैं ना, प्लीज़ वो फालतू कमेंट ना करें। आपके घर में भी बहन बेटी सब होगी, ऐसी बात नहीं है। तो प्लीज़ एक बार उनके बारे में सोच के ही किसी दूसरे की घर की बेटी को गलत कमेंट करना, ये बिल्कुल गलत बात है। वैसे मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में यदि इस तरह के कमेंट देख लेंगे तो मेरा वीडियो, मेरा यूट्यूब पर चैनल में जो मैंने बना रखा वो सब बंद हो जाएगा। इसलिए मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई भी मुझे ऐसा कोई कमेंट ना करे। वैसे मैं डिलीट करती हूँ, मैं नहीं रहने देती कोई कमेंट, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है जो इस तरह के गंदे कमेंट करते हैं। प्लीज़
आपसे मैंने किसी कोई बोल थोड़ी रहा कि आप कमेंट करो, आपसे थोड़ी ना किसी ने पूछा कि आप को मेरा वीडियो कैसा लगा, मुझे ये सब चाहे आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की। लेकिन प्लीज़ ऐसे बकवास कमेंट ना करें। ऐसे ही लोगों के कारण ना एक इंडियन वुमेन कभी आज़ादी से नहीं रह सकती, सिर्फ ऐसे घटिया लोगों के कारण। अभी कोलकाता में भी इतना बड़ा हादसा हुआ कि उसको कोई भी ज़िंदगी भर नहीं भुला सकता उस हादसे को।